मैं नारायणराव पेशवा, महान बाजीराव पेशवा का पोता हूँ, जिनकी तलवारों ने मुगलों को हिला दिया था। और आप में से कई लोग मुझे माधवराव के छोटे भाई के नाम से भी जानते होंगे। मैं महज 18 साल का था जब मेरी चीखें हमेशा के लिए एक महल की दीवारों में कैद हो गई। आज मैं आप लोगों के साथ अपना दर्द बांटने आया हूँ। क्या मैं बांट सकता हूँ? क्या मैं आप लोगों को उस रात की खौफनाक कहानी बताकर अपना दिल हल्का कर सकता हूँ? यूं तो आप लोगों ने कई जगह से उस रात की खौफनाक कहानी सुनी होगी, लेकिन आज मैं नारायण राव खुद आपको बताऊंगा कि उस रात उस किले में मेरे साथ क्या हुआ था। वो हादसा इतना भयानक था कि आज लगभग 250 साल बाद भी मेरी रूह आज़ाद नहीं हो पाई। और यहाँ इन दीवारों में, इस अंधेरे में हमेशा के लिए कैद हो गई। मुझे डर लगता है, इस अंधेरे से बहुत डर लगता है। लोग मुझे एक युवा शासक के रूप में देखते थे। मैं मराठा साम्राज्य का 10वां पेशवा था। पेशवा मतलब आज के युग में प्रधानमंत्री के समान पद। मैं बहुत खुश था। मैं मराठा साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता था। मैं एक होनहार युवा था, लेकिन मेरी ये तरक्की मेरे अपनों से देखी ना गई। एक काली रात मेरे अपनों ने ही एक शानदार किले में मेरा खून कर दिया। ये किला मेरे दादा बाजीराव पेशवा ने बनवाया था, लेकिन वो क्या जानते थे कि उस किले में ही उनके चहेते पोते की आत्मा दर्द चीखें हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएंगी। उस रात मैं बहुत चिल्लाया, लेकिन किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। मैं तड़प तड़प कर मर गया, पर मेरी रूह आज भी वो दर्द महसूस कर रही है। क्या आप उस काली रात की असली सच्चाई सुन पाएंगे? चलिए मेरे साथ उस जगह जहाँ मेरी सांसें आज भी कैद हैं, जहाँ मेरे साइज से आप आज भी रूबरू हो सकते हैं। उस जगह का नाम है शनिवार वाड़ा। ये किला पुणे में है, एक आलीशान महल, लेकिन अब महज एक खंडर। चलिए आइए और मेरा यानी नारायण राव पेशवा का दर्द महसूस करिए। शनिवार वाड़ा, इस जगह ने शानो शौकत भी देखी, सजी हुई महफिल भी देखी, और साथ ही षड्यंत्र, साजिशें, खून और मौतें भी देखी। इसकी शुरुआत हुई 17वीं सदी से, छत्रपति शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के पहाड़ों में अपना राज्य बनाया। मराठा साम्राज्य एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना है। शिवाजी महाराज को घोड़ों की सवारी करना, तलवार चलाना और किले पर कब्जा करना बहुत पसंद था। उस समय लोग आदिल शाही सल्तनत और मुगल के अत्याचारों से बहुत परेशान थे। तब शिवाजी ने सोचा कि लोगों को अपना अलग राज्य मिलना चाहिए, जहां उन्हें न्याय, धर्म और सुरक्षा मिले। 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ और वो छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। आप लोगों के युग में राष्ट्रपति के पद समान। और पेशवा यानी प्रधानमंत्री, उनके वफादार मेरे दादाजी के दादा बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने। असली तूफान आया बाजीराव पेशवा के साथ। बाजीराव 1720 में पेशवा बने। उनकी आंखों में आग थी, दिल में मराठा गौरव। मेरे दादाजी बाजीराव पेशवा शिवाजी महाराज के सपनों को बढ़ाना चाहते थे। दादाजी ने अपनी तलवार से मुगलों का दामन हिला दिया था, पर उनका एक सपना था, एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा महल जहां से पूरे मराठा साम्राज्य का राज चले। है ना कितना सुंदर सपना मेरे दादाजी बाजीराव पेशवा का। और इस तरह 1730 में पुणे की मिट्टी में शनिवार वाड़ा की नींव रखी गई। दादाजी चाहते थे
कि ये महल उनकी शक्ति का प्रतीक हो। उन्होंने इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा, क्योंकि शनिवार के दिन उसका शिलान्यास हुआ था, उसकी नींव रखी गई थी। वाड़ा का मतलब है एक महल या बहुत बड़ा घर, इसीलिए इस महल को शनिवार वाड़ा का नाम दिया गया। बड़े बड़े देवधर के खंबे, सुंदर लकड़ी के महा दरवाजे, कलाईगिरी से सजा हुआ महल, ये सब मिला के शनिवार वाड़ा का एक ऐसा महल बना जो शान और ताकत की मिसाल था। मैं जब भी इसके आंगन में खड़ा होता था, मुझे दादाजी की आवाज सुनाई देती थी। ये सिर्फ एक महल नहीं, ये मराठा की शान है। इससे हमारे सपने जीवित रहेंगे। वैसे ही हुआ। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक घर नहीं रहा, ये मराठा साम्राज्य का दिल बन गया। यहीं से मेरे पिता नाना साहेब, मेरे भाई माधवराव और फिर मैं, हम सब ने राज संभाला। यहीं से युद्ध के फैसले लिए गए और यहीं से मराठा की सेना हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंची। पर आज ये दीवारें खामोश हैं। दादाजी का सपना एक दिन मेरे ही खून से लाल हो गया, और तब शनिवार वाड़ा सिर्फ एक महल नहीं, एक श्रापित कहानी बन गया। मैं नारायण राव 10 अगस्त 1755 को पैदा हुआ था। मैंने बचपन से ही शनिवार वाड़ा की चमक धमक देखी थी। आइए मेरी आंखों से देखिए शनिवार वाड़ा, वो जगह जो आपके लिए तो महज खंडर है, लेकिन मेरे लिए, मेरे खानदान का एक हिस्सा था। वो दिल्ली दरवाजा, ऊंचा, मजबूत, जिस पर नुकीले लोहे के कांटे लगे थे, ताकि कोई हाथी दुश्मन बनकर कभी यहाँ तोड़कर अंदर ना आ पाए। अंदर जाते ही नागर खाना दिखता था, लकड़ी से बना, उसकी मेहराबें, उसके स्तंभ, वहां से पूरा वाड़ा एक नजर में दिखाई देता था। जब बाजे बजते थे, नगाड़े गूंजते थे, तो लगता था मानो स्वर्ग की घंटियां गूंज रही हों। मेरे वाड़े का हर कोना लकड़ी से तराशा गया था। खिड़कियां, झरोखे, दरवाजे, हर जगह नक्काशी, फूलों के डिजाइन, बेल बूटे थे। जब धूप खिड़कियों से छनकर आती थी, तो पूरा महल सुनहरी रोशनी से जगमग हो उठता था। और दरबार हॉल, वो तो जैसे किसी राजा का स्वप्न लोक हो। चौड़े चौड़े स्तंभ, ऊंची छत, चमकते हुए फर्श। जब वहां दरबार लगता था तो गूंज से लगता था कि पूरी धरती मेरे कदमों में है। और फिर वो फव्वारे, खासकर वो हजारी कारंगी, इसका नाम तो आप सबने भी सुना होगा। जब वो एक साथ 100 पानी की धाराओं में खिल उठता था, तो ऐसा लगता था मानो धरती पर इंद्रलोक उतर आया हो। रात में चांदनी जब उसके पानी पर पड़ती थी, तो मेरा दिल रुक सा जाता था। लेकिन यही वाड़ा मेरी हंसी, मेरा खेल, मेरी जवानी, इस सब का गवाह बना। 17 साल की उम्र में मैं पेशवा बना, नारायण राव पेशवा। कंधों पर मराठा साम्राज्य का बोझ, और घर में भेड़िए छुपे थे। मैं सिर्फ 18 साल का था। कितना मासूम था मैं। अभी तो मैं राज करना सीखा भी न था, और मेरी गद्दी की भूख में मेरे अपनों ने ही मेरा खून कर दिया। 30 अगस्त 1771 अमावस्या की रात, शनिवार वाड़ा सो रहा था। मैं अपनी कोठरी में कुल्हड़ में दूध पिया और थकान से सो गया। बाहर हवा ठंडी थी, लेकिन मन में बेचैनी थी। मैं सो रहा था, हर तरफ शांति थी। मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, और अचानक दरवाजा खुला। मुझे कदमों की आहट आई। गाड़ी, पठान, वो किराए के हत्यारे थे। 15-20 आदमी, और उनके हाथ में चमकती हुई तलवारें चुपके से घुसे। मेरी नींद टूटी। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन मुझे कोई जवाब न मिला। मुझे उस रात सिर्फ परछाइयां दिख रही थी, काली, भयानक। मैं झट से उठा,
दिल धक धक कर कांप रहा था। मैं भागने लगा। मैं सीढ़ियों से नीचे गया, इस उम्मीद में कि मेरे काका मुझे बचाएंगे। मैं चिल्लाया, काका, मला वाचवाओ। काका, मुझे बचा लो। मेरी चीख सुनने के लिए कोई नहीं था। तलवारें चली और मेरे नौकर चापाजी दिलेकर का खून दीवारों पर लगा। मैं भागता रहा काका के कमरे की तरफ। काका, रघोबा, वो तो मेरा सहारा थे। मैं चीखा, मैं चिल्लाया, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। ये चीख, ये मेरी आखिरी पुकार। मैंने दरवाजा खटखटाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे। मुझे पूरा विश्वास था मेरे काका मुझे जरूर बचाएंगे। लेकिन लेकिन दरवाजा खुला और अंदर बहुत अंधेरा था। काका सो रहा था या महज नाटक कर रहा था। पठानों ने मुझे घेर लिया। तलवारें ऊपर चली। पहली चोट मेरे कंधे पर। मुझे जलन हुई, जैसे आग लग गई हो। खून बहा, गर्म, चिपचिपा, बदबूदार। मैं गिरा अपने घुटनों पर। मैंने काका की ओर देखा और उनसे पूछा, काका क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? दूसरी चोट मेरी पीठ पर। मुझे अपनी हड्डी टूटने की आवाज आई। दर्द, वो दर्द मैं क्या बताऊं, जैसे हर सांस में चाकू घुस रहा हो। मेरे हाथ काटे गए, मेरी उंगलियां लटक गई। मैं मचल रहा था मछली की तरह। मेरी काकी आनंदी बाई मुझे देखकर हंस रही थी। उन चोटों के दर्द से, मेरे घावों के दर्द से ज्यादा मुझे मेरे दिल के घाव दर्द पहुंचा रहे थे। मेरी काकी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बाहर से हंसी की आवाज आई, मार डालो, नारायण को खत्म कर दो। मुझे चोटों पर चोटें लगने लगी। मेरा पेट फट गया, आंधी बाहर आ गई, गर्म खून जमीन पर आ गया और मेरी सांस रुक रही थी। आंखों में कालापन छा गया, लेकिन दर्द वो तो आज भी है। धोखाधड़ी का दर्द। काका ने ना देखा, बस मुंह फेर लिया। मैं मरता रहा धीरे धीरे। चापाजी की चीखें मेरे अब कानों में गूंज रही थी, पेशवा साहिब, पेशवा साहिब। और फिर खामोशी। सुबह मेरा शरीर टुकड़ों में था, सिर अलग, टांगें कटी। मुझे नहावंड में दफनाया गया, लेकिन मेरी रूह हमेशा के लिए यहीं रह गई। और आज 250 साल बाद भी पूर्णिमा की रात, ये बड़ा और इसकी दीवारें कांपती हैं, क्योंकि यहाँ मेरी चीखें गूंजती हैं। आप सभी यहाँ आते हैं, मेरी चीखें सुनते हैं। मेरी आत्मा आज भी इस वाड़ा में इंतजार कर रही है न्याय मिलने का। और ये शनिवार वाड़ा कभी शांत नहीं हुआ। 1828 में 10 साल बाद इस वाड़े में एक आग लगी। वो आग जो 7 दिनों तक जलती रही और उसने इस महल को शापित खंडर बना दिया। महल ज्यादातर लकड़ी का था। टीक की मोटी लकड़ियां, नक्काशीदार दरवाजे, छतें। चिंगारी ने एक कमरे को पकड़ा और आग फैल गई, जो रात भर जलती रही। अंग्रेज सिपाही सो रहे थे, कोई अलार्म नहीं था। सुबह तक आधा महल धुएं में लिपट चुका था। हवा ने आग को और भड़काया, लपटें और ऊंची हुई, जैसे कोई राक्षस नाच रहा हो। 7 दिनों तक ये भीषण आग चली। ये आग मेरी रूह की थी। उस दिन शनिवार वाड़ा मर गया। सिर्फ पत्थर की नींव, दीवारें, मीनारें और गेट्स बचे थे। अंग्रेजों ने इसे छोड़ दिया। 1919 में ब्रिटिश ने इसे थोड़ा ठीक किया। आज भी वही रूप है जिसे आप देखते हैं।
ये मत सोचिए ये मेरा असली वाड़ा है। मेरा वाड़ा तो बहुत खूबसूरत था, आप सभी की कल्पना से भी दूर। पूर्णिमा की रात को मैं आज भी चिल्लाता हूँ, मेरा दर्द और गहरा हो जाता है। आप सब यहाँ घूमने आते हैं, रात को 6 बजे के बाद यहाँ पर गेट बंद कर दिए जाते हैं। आप सब मुझसे डरते हैं, लेकिन असली प्रेत तो आप लोगों के बीच में पनप रहे हैं। लालच के प्रेत, वो लालच जो एक इंसान को पल भर में हैवान बना दे। खुद से डरिए, मुझसे नहीं। अरे मैं तो एक लाचार आत्मा हूँ, मैं किसी का क्या बिगाड़ूंगी। बताइए कब आ रहे हैं आप मुझसे नारायण राव से मिलने? मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना।